हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रासिया जनजाति है, जो तीसरी बड़ी जनजाति है राजस्थान की, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी बड़ी राजस्थान की जनजाति, ठीक है गाइस। पिछली क्लास में हमने देखा जो राजस्थान की मीणा जनजाति, भील जनजाति और तीसरी ग्रासिया जनजाति, ठीक है। ग्रासिया जनजाति, भील जनजाति और मीणा जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति, सेकंड दूसरी जनजाति भील जनजाति, तीसरी कौन सी है? ग्रासिया जनजाति, ठीक है। सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। स्टार्ट करते हैं ग्रासिया जनजाति के बारे में। ग्रासिया के बारे में हम बात करें राजस्थान का मैप बनाएंगे। राजस्थान के मैप में ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? तो ध्यान रखिएगा, सिरोही में। कहां पे? सिरोही। कहां पे? सिरोही। ध्यान रखिए, सिरोही में। कहां पे? माउंट आबू। सिरोही में, माउंट आबू में सबसे ज्यादा कहां निवास करती हैं ग्रासिया जनजाति? सिरोही में, ठीक है। इसके बाद तीसरी बड़ी जनजाति है ग्रासिया जनजाति, तीसरी बड़ी जनजाति है। इसके अलावा हम बात करें, ग्रासिया शब्द गवास से बना है, ठीक है। जो कर्नल जेम्स टोड है उसके अनुसार गवास शब्द से ग्रासिया नाम पड़ा है, ठीक है। और ग्रासिया के अनुसार जो ग्रासिया हैं वो क्या बोलते हैं? वो भगवान राम के वंशज अपने आप को बताते हैं। भगवान राम है उनके वंशज बताते हैं। और कहां से आए हैं? अयोध्या, ठीक है, अयोध्या से आए हैं। नए सर्वेक्षणों से पता चला है बड़ौद, गुजरात से जो ग्रासिया जनजाति आई है और सबसे पहले सिरोही में आई थी। नए सर्वेक्षणों से पता चला है ग्रासिया जनजाति सिरोही में है और माउंट आबू में सर्वाधिक पाई जाती है और बड़ौद गुजरात में ये यहां से आई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ग्रासिया जनजाति का सबसे पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील। ये बताया जाता है नक्की झीलों को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, बनाया था, ठीक है। जैसे हमारे हरिद्वार में अस्थियां बहाते हैं, वैसे ही ग्रासिया जनजाति के लोग नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। पवित्र झील इसीलिए बताया है, जैसे हम हरिद्वार में अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाते हैं, प्रवाहित करते हैं, वैसे ही नक्की झील में ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। भील दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ग्रासिया दो प्रकार के होते हैं। ग्रासिया दो प्रकार के होते हैं। पहला भील ग्रासिया और 2 नंबर है आपका गमेती ग्रासिया।
अब यहाँ पे क्लियर, गमेती का तो है, ये गमेती भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसे गमेती बोलते हैं। भील ग्रासिया कैसे, अब बता देता हूं। भील स्त्री और ग्रासिया पुरुष से जो संतान उत्पन्न होती है उसे भील ग्रासिया बोलते हैं। मतलब स्त्री है भील होनी चाहिए और ग्रासिया पुरुष होना चाहिए है, तो उसको क्या बोलते हैं, भील ग्रासिया। वही गमेती की बात करें तो गमेती मुखिया होता है, तो पुरुष भील पुरुष हो और ग्रासिया महिला हो, तो यहाँ पे गमेती ग्रासिया होने वाला है। समझ में आ गया आपका। यहाँ पे आपको गमेती ग्रासिया याद रखना है, तो भील ग्रासिया उसका अपोजिट ही होने वाला है। तो यहाँ पे गमेती है जो मुखिया होता है, तो गमेती मुखिया जो पुरुष है उसका विवाह ग्रासिया जनजाति की महिला से करवा दिया जाता है, तो जो संतान उत्पन्न होती है उसे गमेती ग्रासिया बोलते हैं। ये ग्रासिया दो जनजातियां हैं, एक दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, शब्दावली जो होने वाली है, शब्दावली में हम बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, शब्दावली में हम राइट कर लेते हैं घेर, इसका है घर, ध्यान रखिएगा। घेर से आपको क्लियर हो गया घर। सहलोत, मांड, ओसरा, हुई, झुलकी, हसली या पत्राला, झेले, मुर्की, मोर और सफेद। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। घेर का आपको क्लियर हो गया, घेर का ए हटा देंगे तो घर होगा, तो ग्रासिया जनजाति के घर को क्या बोलते हैं, घेर बोलते हैं। सहलोज जो मुखिया वो होता है, जैसे पटेल आपका मीणा जाति में पटेल मुखिया होता है और भील जनजाति में गमेती मुखिया होता है, वैसे ही सहलोज होता है ग्रासिया जनजाति का मुखिया। ठीक है, मांड की बात कर लेते हैं। जब अतिथि ग्रासिया जनजाति के किसी भी घर आता है तो अतिथि के सत्कार के लिए जो बनाया जाता है, अतिथि सत्कार के लिए जो बनाया जाता है उसे मांड कहते हैं। ओसरा, ओसरा क्या है, घर के आगे का बरामदा, घर के आगे का बरामदा। हुई है एक स्मारक है, मृत्यु के बाद में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा मृत्यु के बाद में मनाया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, क्लियर याद रखिएगा, मृत्यु के 12वें दिन पर अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों हमारे जो यादव जाट इनमें हैं, जो मृत्यु के दिन ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन ग्रासिया जनजाति एक ऐसी एकमात्र जनजाति है जो मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। ध्यान रखिएगा अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं सासी जनजाति, एक ऐसी जनजाति है जब कंप्लीट पूरे रिश्तेदार आते हैं तब ही उसका क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, स्मारक बनाते हैं मृत्यु के बाद, जो स्मारक उसे बोलते हैं हुई। ठीक है, झुलकी क्या होता है, झुलकी जो कमीज होता है, पुरुष जो कमीज पहनते हैं उसे झुलकी बोलते हैं। हसली बोलते हैं गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। मुर्की
कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। मोर जो सबसे पवित्र माना जाता है, ग्रासिया जनजाति में सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है। और वहीं हम बात कर लेते हैं, सफेद रंग सबसे पवित्र माना जाता है ग्रासिया जनजाति में। ठीक है, दोबारा हम क्लियर कर देता हूँ। जो घेर का घर होने वाला है, सहलोज का मुखिया, मांड का अतिथि के जो अतिथि आता है जब जो बनाते हैं उसे मांड कहते हैं। ओसरा बरामदा हुई होगा जो स्मारक बनाते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में एक स्मारक बनता है तो उसे हुई बोलते हैं। और सांसी जनजाति में सभी जो रिश्तेदार आते हैं उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाता है। और वहीं बात करें हैं ग्रासिया जनजाति में मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। झुलकी पुरुष के द्वारा कमीज पहना जाता है उसे झुलकी बोलते हैं। हसली गले में जो एक आभूषण पहनते हैं उसे हसली बोलते हैं। मुर्की कान में पहनी जाती है। मोर सबसे पवित्र पक्षी है और सफेद रंग सबसे पवित्र रंग है ग्रासिया जनजाति का। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हमें। नक्की झील सबसे पवित्र झील है ग्रासिया जनजाति की। यहाँ पे वो पूर्वजों का जो पूर्वज है उनकी अस्थियों को यहीं विसर्जित करते हैं। ठीक है, खाटला क्या है? खाटला से समझो तो खाटला बोलते हैं खाट को। खाट में 4 पाई होती है, उसे हमारी लोकल लैंग्वेज में खाट बोलते हैं, 4 पाई बोलते हैं। खाटला का होगा खाट, जो 4 पाई। माटला का गया मटकी, जो मटकी होती है उसे मटकी को माटला बोलते हैं। और घेरी की बात करते हैं, घेरी क्या होती है? अनाज पीसने की जो चक्की होती है उसे क्या बोलते हैं? घेरी बोलते हैं। ठीक है, घेरी किसे बोलते हैं? अनाज पीसने की चक्की। दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं इन चीजों को। नक्की झील जो सबसे पवित्र झील है ग्रासिया जनजाति की, जो अपने पूर्वजों की यही अस्थियां बहाते कहां? माउंट आबू पर है। खाटला बोलते हैं 4 पाई खाट को। मातला बोलते हैं मटकी को। घेरी बोलते हैं अनाज पीसने की चक्की को घेरी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो विवाह है। विवाह के बारे में बात करते हैं। मोर बंदिया, मोर बंदिया विवाह। सेकंड है पहरावना विवाह। तानना विवाह और मेलनी विवाह। ठीक है, जैसे हमारी जनजातियों में एक मुकुट पहन के शादी की जाती है उसे मोर विवाह कहते हैं। पहरावना विवाह होता है नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं होती। नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं, इसमें किसी पंडित और किसी भी प्रकार के किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तालना क्या है? एक तरीके से वधु मूल्य दिया जाता है। पंचायत के सामने विवाह होता है, वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है वधु के पिता को पंचायत के सामने। ठीक है, और जो मूल्य दिए जाता है उसे दापा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दापा बोलते हैं। दापा किसे बोलते हैं? जो मूल्य वधु मूल्य दिया जाता है उसे दापा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वधु मूल्य दिया जाता है उसे दापा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वधु मूल्य दिया जाता है उसे दापा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। दापा क्या है? वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य जो दिया जाता है वधु के पिता को उसे दापा बोलते हैं। तालना विवाह। मेलनी विवाह से ये क्लियर हो जाता है, मेलनी लड़की को लड़के शादी से पहले ही लड़के के घर छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्यों छोड़ दिया जाता है? लड़की पक्ष की
स्थिति अच्छी ना होने के कारण लड़की वाले लड़के के घर लड़की को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। कुंवारी स्त्री और शादीशुदा स्त्री में क्या अंतर है? लाख की चूड़ियां पहनती है, ध्यान रखिएगा, ग्रासीय जनजाति में कुंवारी स्त्री है जो लाख की चूड़ियां पहनती है, और जो शादीशुदा स्त्री है जो हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है, हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। तो हमारे जनजाति में बताइए कौन सी चूड़ियां पहनती है जो शादीशुदा स्त्री? तो कौन सी चूड़ियां पहनती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप। लाख की चूड़ियां पहनती है, ध्यान रखिएगा। यादव जाट जो जनजातियां हैं, इनमें जातियां हैं, इनमें क्या है, लाख की चूड़ियां पहनती है शादीशुदा स्त्री। और लेकिन जो ग्रासिया जनजाति है उसमें कुंवारी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती हैं, लेकिन शादीशुदा स्त्री हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। ये अंतर है शादीशुदा और कुंवारी स्त्रियों में। अब आगे बात करते हैं मेले। मेले कौन से हैं? राजस्थान में सबसे बड़े मेले कौन से हैं? ग्रासिया जनजाति के मनखारो मेला कहां लगता है? सिरोही में। और दूसरा मेला है जो घोटिया अंबा मेला है, कहां लगता है? बांसवाड़ा में। ये दोनों मेले, मनखोरो मेला और घोटिया अंबा मेला, दोनों सबसे बड़े मेले हैं ग्रासिया जनजाति के। इसके अलावा उदयपुर में चित्र विचित्र मेला लगता है। उदयपुर का जो चित्र विचित्र मेला लगता है वो भी ग्रासिया जनजाति का है। उदयपुर में याद रखिएगा चित्र विचित्र। लेकिन यहाँ पे मनखोर और घोटिया अंबा मिला, आपको ये दो याद रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो ग्रासिया जनजाति के लिए विकास के लिए एक संस्था है हेलरो, ध्यान रखिएगा। हेलरो संस्था है किसके विकास के लिए? है ग्रासिया जनजाति के विकास के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नृत्य। आपको एक ही नृत्य आपको क्लियरली याद रखना है, वालरा नृत्य, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सिरोही में किया जाता है, कहां पे? सिरोही में। और ग्रासिया जनजाति का इस नृत्य को घूमर भी कहते हैं। ग्रासिया जनजाति का घूमर नृत्य कौन सा है? वालरा नृत्य। वही वृत्ताकार रह के स्त्रियां और पुरुष नृत्य करती हैं। और इसके अलावा बिना वाद्य यंत्र के, किसी वाद्य यंत्र के द्वारा, बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन से है? वालरा नृत्य, या ग्रासिया जनजाति द्वारा बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालरा नृत्य। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यही आपको क्लियरली याद करना है। इसके अलावा कुछ और नृत्य है, लूर नृत्य है। शादी समारोह होता है तब किया जाता है, वर और वधु पक्ष के विवाह में भाग लेता है। वर पक्ष वधु पक्ष से विवाह में भाग लेता है, ध्यान रखिएगा। कहां लेता है? शादी के समय किया जाता है। इसके अलावा मांडल नृत्य है,
मांडल नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसा? जो गुजराती होते हैं, जो गुजराती में गरबा होता है, उसी के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्यों के द्वारा जैसा ही नृत्य होता है मांडल, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य में आपको पता है मोरियों में पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। ओनली इसमें पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। और रायण नृत्य, रायण नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष ही उसमें नर्तक होते हैं, लेकिन वो स्त्री का भेष धारण करके नृत्य करते हैं, लेकिन स्त्री का भेष धारण करके नृत्य करते हैं, रायण नृत्य। और वहीं कूद नृत्य से यही होता है, स्त्री और पुरुष बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। कूद का मतलब कूदना होता है किसी भी बिना वाद्य यंत्र के द्वारा। ध्यान रखिएगा, युगल स्त्री और पुरुष दोनों ही ये नृत्य करते हैं और बिना वाद्य यंत्र करते हैं। और वही वालर नृत्य है वो भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शंस में वालर या कूद नृत्य आए तो आपको पहले वालर करना है। सबसे प्रसिद्ध नृत्य है ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य। वालरा नृत्य है सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। जावरा नृत्य की बात हुई, यह है स्त्री और पुरुष युगल नृत्य है, दोनों मिलके ये नृत्य करते हैं और होली से पहले किया जाता है। ध्यान रखिएगा, होली से पहले किया जाता है। युगल करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही ये नृत्य करते हैं। अब आप बात कर लेते हैं, दोबारा हम इस चीज को क्लियर करते हैं। जो ग्रासीय जनजाति है, जल्दी से हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। ग्रासिया जनजाति किसे गवाह शब्द से बना है और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गवाह शब्द से बना है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने आप को राम जी के वंशज मानते हैं और अयोध्या को अपना पहले का स्थान मानते हैं कि कहां से आए, अयोध्या से आए हैं। ठीक है, ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? सिरोही में, माउंट आबू में पाई जाती है, सबसे ज्यादा सिरोही में पाई जाती है और सबसे तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जो नए सर्वेक्षणों के अनुसार पता चला है कि बड़ौद गुजरात से ग्रासिया जनजाति आई है। कहां पे? सिरोही में। अब हम बात कर लेते हैं अपनी पवित्र झील किसे में, नक्की झील को मानते हैं। नक्की झील कहां है? ये माउंट आबू में है और देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको बनवाया था। और नक्की झील में जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाते हैं। ठीक है, यहां पे बात है, ग्रासिया दो प्रकार के होते हैं, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। गमेती ग्रासिया से भील ग्रासिया में, भील ग्रासिया स्त्री भील और ग्रासिया पुरुष से जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? भील ग्रासिया बोलते हैं। वही गमेती ग्रासिया से जो गमेती पुरुष और ग्रासिया महिला से जो उत्पन्न संतान होती है वो गमेती ग्रासिया होता है। गमेती भील जनजाति का मुखिया होता है। अब बात करते हैं शब्दावली में, घेर का होता है घर, सहलोत का होता है मुखिया, मांड का होता है अतिथि जब आता है जो बनाया जाता है उसे मांड कहते हैं। ओसरा ब्राह्मदा हो गया, हुई का हो गया जो स्मारक बनाया जाता है मृत्यु के बाद में उसे हुई बोलते हैं। और ग्रासिया जनजाति में ध्यान रखिएगा 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। झुलकी जो कमीज पहना जाता है पुरुष उसके झुलकी बोलते हैं। हसली पातला बोलते हैं, जो गले में पहना जाने वाला आभूषण है उसे हसली बोलते हैं। झूले और मुर्की क्या कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। और मोर सबसे पवित्र पक्षी है और सफेद रंग पवित्र रंग है ग्रासिया जनजाति का। नक्की है जो पवित्र झील है, ध्यान रखिएगा पवित्र झील है ग्रासिया जनजाति और पूर्वजों को यहाँ पे अस्थियां बहाते हैं ग्रासिया। और खायतू है, ध्यान रखिएगा खायतू क्या है?
खाटला क्या है? एक खाट है, चारपाई है, और माटला क्या है? मटकी है, और घेरी क्या है? अनाज पीसने वाली चक्की। ठीक है, अब विवाह की बात करते हैं। मोरबंदिया, मोरबंदिया विवाह कौन सा है? मुकुट पहन के जो विवाह किया जाता है। पहरावना विवाह जो बिना किसी के फेरे किए जाते हैं, एक तरीके से नाम मात्र के फेरे किए जाते हैं। ताड़ना क्या है? वधु मूल्य होता है, वर पक्ष द्वारा एक वधु मूल्य दिया जाता है किसी को, वधु के पिता को, वधु पक्ष को, उसे, और जो मूल्य दिया जाता है उसे दापा बोलते हैं। मेलनी क्या होता है? मेलनी का मतलब होता है जो लड़की को लड़के के घर छोड़ दिया जाता है, लड़की पक्ष का स्थिति खराब होते हुए। मेलों की बात करते, कुंवारी स्त्रियां कैसे पहनानी जाती है? ग्रासिया जनजाति लाख की चूड़ियां पहनती है, और शादीशुदा स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। अब बात करते हैं मेले कौन से हैं। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मनखोर मेला जो सिरोही में लगता है, गोटली अंबा मेला जो बांसवाड़ा में लगता है, सबसे बड़ा मेला है दोनों। और चित्र विचित्र मेला उदयपुर का मेला जो ग्रासिया जनजाति के मेले हैं। अब ग्रासिया जनजाति का विकास एक संस्था होती है, ग्रासिया जनजाति विकास की एक संस्था होती है, उसे हेलरो कहते हैं। हेलरो एक विकास संस्था है। उसके अलावा नृत्यों की बात है, वालरा नृत्य सिरोही में कहा जाता है, और ग्रासिया जनजाति का घूमर भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिना वाद्य यंत्र के यह नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य शादी के समय किया जाता है। मांडल नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और गुजरात में जैसे गरबा होता है वैसे ये नृत्य किया जाता है। मोरियों के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रायण जो पुरुषों नर्तक पुरुष होते हैं, लेकिन स्त्री का वेश धारण करके नृत्य का, तो कूद नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, ये भी बिना वाद्य यंत्र किया जाता है। और जो ही जावरा यंत्र होली से पहले जो नृत्य किया जाता है, युगल नृत्य, उसे जावरा कहते हैं। दोस्तों ग्रासिया जनजाति कंप्लीट हो चुकी है। ग्रासिया जनजाति से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होने वाली है साथ साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार का आप इस क्लास को लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।